The Indian Army has sent a fiery message to Donald Trump. भारतीय सेना की पूर्वी कमान ने इतिहास से एक अहम दस्तावेज सामने रखकर उसे करारा जवाब दिया है। ये एक आज इंडिया की ईस्टर्न कमांड है, उन्होंने ये कहा कि यूएस आर्म्स वर्थ 2 बिलियन शिप टू पाकिस्तान सिंस 54 और ये अखबार है 5 अगस्त 1971 की। India just dropped a bombshell, and it is something to see. But India was slapped at the U.S. and at Europe. Look at this. This is a statement by the official spokesperson from India. India says that the U.S. imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. ओपनली इंडियन आर्मी का जो ट्विटर अकाउंट है वहां पर ये पोस्ट कर दी गई। यहां पे आप देख पाओगे, दिस वाज द पोस्ट मेड बाय इंडियन आर्मी। ये एक न्यूज़पेपर कटआउट है जिसकी हेडलाइन ये कहती है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने $2 बिलियन के वेपन्स शिप किए हैं पाकिस्तान को सिंस 1954। आज के भारत को ये दबा लेगा, नहीं दबा सकता। भारत ने अपनी स्ट्रेटजी बना ली है कि अगर ट्रंप बाबू कुछ करेंगे तो क्या करेंगे। ट्रंप बाबू इधर उधर क्या कर रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट करो, हमारी तरफ से इन्वेस्टमेंट करो, और ना केवल इन्वेस्टमेंट करो, हमारे प्लेन खरीदो, हमारे आर्म्स खरीदो, हमारे ये खरीदो, हमारा वो खरीदो। पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे छोटे से देश को कहा कि हमसे 25 बोइंग खरीदो, इसके साइन करो तुम। आपको पता है ना भारत ने कितने बोइंग ऑर्डर कर रखे? 290 बोइंग ऑन ऑर्डर हैं पहले से एयर इंडिया के। तो वो कह रहे हैं कि आप अमेरिका की जो फौज है वो पाकिस्तान को माजी में भी असला देती रही है और अभी फिर देने लगी है। ब्राजील के जो प्रेसिडेंट हैं लुला, उन्होंने ट्रंप का ऑफर रिजेक्ट कर दिया और कहा कि इंस्टेड में पीएम मोदी को कॉल करूंगा। आप देख सकते हो ये खबर, ट्रंप सेज लुला कैन कॉल हिम, आई विल कॉल पीएम मोदी, रिप्लाइज ब्राजील लीडर। पूरा भारत जो है वो एक हो गया है, ऑपोजिशन भी भारत के साथ खड़ा है और खुद को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद भारतीय सेना ने ऐतिहासिक पन्ने पलटकर करारा जवाब देते हुए यूएस को आईना दिखाया है। भारतीय सेना की ईस्टर्न कमांड ने एक अखबार 1971 के युद्ध से जुड़ी एक पुरानी कटिंग शेयर करते हुए अमेरिका को उसकी दोहरी नीति याद दिलाई है, जिसे देख पूरा यूएसए सन्नाटे में है। इस पोस्ट में 5 अगस्त 1971 की एक रिपोर्ट दिखाई गई है जिसमें साफ लिखा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को 1954 से लेकर उस वक्त तक $2 बिलियन के हथियार दिए थे। उस समय भारत के रक्षा मंत्री सीवी शुक्ला ने संसद में कहा था कि जब फ्रांस और सोवियत संघ ने पाकिस्तान को हथियार देने से इनकार कर दिया था तो तब अमेरिका ने पाकिस्तान को लगातार हथियार भेजा था। सीवी शुक्ला ने नाटो देशों पर भी सवाल उठाते हुए कहा था कि वे बांग्लादेश में पाकिस्तान के जातियों को भी नजरअंदाज कर रहे हैं। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान ने 1971 का युद्ध अमेरिकी और चीनी हथियारों से लड़ा था। ये पोस्ट उस वक्त आई है जब ट्रंप ने भारत को चेतावनी दी है कि अगर उसने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो भारतीय सामानों पर और ज्यादा टैरिफ लगा देंगे। देखिए, अमेरिकन जो हैं, ये एक आज इंडिया की ईस्टर्न कमांड है, उन्होंने ये कहा कि यूएस आर्म्स वर्थ 2 बिलियन शिप टू पाकिस्तान सिंस 54 और ये अखबार है 5 अगस्त 1971 की। तो वो कह रहे हैं कि आप अमेरिका की जो फौज है वो पाकिस्तान को माजी में भी असला देती रही है और अभी फिर देने लगी है। अच्छा, हकीकत क्या है? हकीकत इसके बरक्स ये है कि इंडिया पिछले 20 साल से अमेरिका से बहुत असला ले रहा है, $20 अरब से ज्यादा असला लिया है, और पाकिस्तान को क्या मिला है? कुछ भी नहीं। आपको याद होगा ट्रंप जब पावर में आए 2007 में तो उन्होंने आते ही मिलिट्री असिस्टेंस बंद कर दी, हर चीज हमारी बंद कर दी। ये मैं 2017 की बात बता रहा हूँ, आज 5 है 2025 है, तो 5 साल ये कर लें और 4 साल वो करें, 5 साल, तो 9 साल से तो पाकिस्तान को कुछ भी नहीं मिला। इवन के इंडिया को छोड़े चाइनीज परेशान होंगे। मैं आपको बता सकता हूं कि ये पाकिस्तान जो है ये अमेरिका के इतना यकदम करीब क्यों हो गया, और अमेरिका को पाकिस्तान से क्या चाहिए? अमेरिका को पाकिस्तान से क्या चाहिए? मोदी जी ने आर पार का फैसला कर लिया लगता है, और भारत अमेरिका के सामने अव्वल झुकेगा नहीं। दूसरी बात, अगर अमेरिका यही इसी तरह के काम जारी रखता है, पहले तो क्या भारत पेशेंट रहेगा, ये देखेगा कि आखिरकार ये क्या करता है, क्योंकि इसने फिर से धमकी जारी कर दी। कल सवेरे सो के उठा और फिर धमकी जारी कर दी, हम 24 घंटे में करेंगे और रशिया का ऑयल खरीद रहा है वगैरह वगैरह। जो भी भारत ने कहा कि बाकी सारे भी खरीद रहे हैं, उसको कोई नहीं, वो तो वो मैं बॉस हूँ। वो भारत के प्रति एक प्रकार से बिल्कुल भारत को एक
हे दृष्टि से देखने का एक नाटक कर रहा है। भारत को ये बता रहा है कि तुम कमज़ोर हो, तुम हमसे नीचे हो, तुम काला आदमी, वही पुरानी जो वो ब्रिटिश एरोगेंस थी, तुम काला आदमी, तुम हमसे क्या मांगता, हम जैसा कहेगा तुमको हमारा पैर छूना पड़ेगा, तुमको हमारा पैर पॉलिश करना पड़ेगा, पैर का मालिश करना पड़ेगा, तुम खाड़ा लोग, तुम्हारा ये औकात हमारी बराबरी करता है। ये वाला एटीट्यूड जो है ना वो ब्रिटिश एम्पायर वाला वो दिखा रहा है, और उसके चक्कर में पूरा भारत जो है वो एक हो गया है। विशेष समुदायों को जाने दीजिए, उनको मैटर नहीं करता। भारत पीछे खड़ा है, न केवल भारत खड़ा है, पूरा ऑपोजिशन भी लगभग इक्के दुक्के जो छिछोरे हैं, छिछोरों से आप समझ जाइए मैं किन की तरफ इशारा कर रहा हूँ। इक्के दुक्के जो छिछोरे तथाकथित बड़े नेता आपके जो वंशावली वाले हैं उनको छोड़ दीजिए, तो ऑपोजिशन भी भारत के साथ खड़ा है। और खुद को पता है कि ये जिस प्रकार की अपमानजनक भाषा का उपयोग ट्रंप द्वारा किया जा रहा है वो भारत में कोई सहन नहीं करेगा। भारत में आज भी वो जेनरेशनल ट्रॉमा मौजूद है जो कि अंग्रेज़ों ने भारत के ऊपर अत्याचार जो किया था वो अभी भी हमें याद आ रहा है। तो इसलिए जब वो कहता है ना कि हमको 0 टैरिफ मांगता और तुमको हम जैसा मर्जी आएगा टैरिफ लगाएगा, यही तो ब्रिटिश करते थे कि उनकी गुड्स यहाँ 0 टैरिफ पे आती थी और हमारी गुड्स के ऊपर वो लंबा लंबा टैरिफ लगाते थे। सारी इंडस्ट्री हमारी बर्बाद कर दी थी। 45 ट्रिलियन ऐसे ही तो एक्सट्रैक्ट किया था उन्होंने। तो अब ये ट्रंप जो है ये सोचता है कि आज के भारत को ये दबा लेगा, नहीं दबा सकता। भारत ने अपनी स्ट्रैटेजी बना ली है कि अगर ट्रंप बाबू कुछ करेंगे तो क्या करेंगे। ट्रंप बाबू इधर उधर क्या कर रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट करो, हमारी तरफ से इन्वेस्टमेंट करो, और ना केवल इन्वेस्टमेंट करो, हमारे प्लेन खरीदो, हमारे आर्म्स खरीदो, हमारे ये खरीदो, हमारा वो खरीदो। पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे छोटे से देश को कहा कि हमसे 25 बोइंग खरीदो, इसके साइन करो तुम। आपको पता है ना भारत ने कितने बोइंग ऑर्डर कर रखे? 290 बोइंग ऑन ऑर्डर हैं पहले से एयर इंडिया के, 290, और करीब 150 बोइंग ऑन ऑर्डर हैं आकाशा एयर के। भारत के पास एक बहुत बड़ा लीवरेज है, आप ये समझ लीजिए। ये जो है ये बोइंग 50 बिलियन डॉलर से ऊपर का ये जो बोइंग का ऑर्डर है, लगभग 100 बिलियन डॉलर्स का ये ऑर्डर है। हाँ, 100 बिलियन डॉलर्स का मान लीजिए आप। इस 100 बिलियन डॉलर के ऑर्डर को भारत एक झटके में कैंसिल कर सकता है। को कहे कि क्यों आपको खरीदना है, एयरबस से खरीदिए। एयरबस जो कंसोर्शियम है वो यूरोपियन कंसोर्शियम है, और उसमें टूलूस यानी कि फ्रांस में उसकी मेन फैक्ट्री है, और उसका जो अलग अलग स्थानों से पूरे यूरोप में उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, और असेंबली उनके टूलूस के प्लांट में होती है फ्रांस में। फ्रांस के साथ तो भारत के रिश्ते अच्छे हैं ही। तो यूरोपियन यूनियन से हमारी ट्रेड डील हो रही है ना, तो यूरोपियन यूनियन से ट्रेड डील में हम ये कह देते हैं कि भैया चलो करो तुम हमारे टर्म्स पे, ये पूरा का पूरा ये जो 400 साढ़े 400 बोइंग्स का जो पूरा ऑर्डर है 100 बिलियन डॉलर का, यानी 90 बिलियन यूरो का मान लीजिए, वो हम सारा ट्रांसफ़र कर देते हैं आपको। क्यों? आप कहेंगे कि साहब ये कंपनीज का डिसीजन है, वो किससे ले? नहीं साहब, नहीं ले सकते। यदि कोई आइटम यहाँ पर प्रोहिबिटेड है तो वो प्रोहिबिटेड है। बोइंग के कमर्शियल प्लेन प्रोहिबिटेड, लो कर लो बात। चाइना में बेचोगे, भारत में बेचोगे, यहाँ आके बनाओ तो ख़रीदेंगे, नहीं तो नहीं ख़रीदते। एयरबस अलाउड, बोइंग नॉट अलाउड।